शादीशुदा था कि नहीं था वो पेंटर? डर रही है डर रही है। गुगली, आप कैसे हो? बढ़िया। ये गुगली भी हमारे साथ जाएगी नानी जी के वहाँ। लेकिन आज पहाड़ों की जमीनें सारी सूखी पड़ी हुई हैं, मतलब सब लोग छोड़ के चले गए हैं। आप प्रतीक रिखाड़ी को जानते हो? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कौन प्रतीक रिखाड़ी। मैं हूँ एक पहाड़ी प्रतीक रिखाड़ी। से खुशी मनाओ एक नई सुबह की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए कि आप भारत में हैं और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन हैं 4, इनको क्यों करें बेकार। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि लखनऊ हमारा कितना कम आना होता है। लखनऊ जब भी हम आते हैं, मतलब साल में शायद हम 1 या 2 बार ही लखनऊ आते हैं। तो उसी दौरान बस जैसे कि सब लोगों का ही ननिहाल बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, सब लोगों को, हमें भी अपना ननिहाल बहुत प्यारा है। नानी से मिलने की बड़ी इच्छा रहती है। तो जब भी हम लखनऊ आते हैं तभी हम नानी से मिल पाते हैं। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है उसमें हम आज जा रहे हैं अपनी नानी जी के घर। हमारा प्लान है नानी जी को यहाँ लेके आने का, तो देखते हैं नानी जी आती है या नहीं। ओके चलो। दादी की थोड़ा तबीयत खराब है तो मम्मी यही रुक रही है, हम दोनों जाएंगे और नानी जी को लेके आएंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद हल्की हल्की धूप निकली है और यहाँ पे देखो आप, गुगली रोमियो भी धूप में है और साथ साथ दादी भी आज घाम ताप रही है। मम्मी, तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, तुम नहीं जा रही हो नानी क्या? बेटा मैं नहीं जा रही है। हैं? तुम लोग हो, मैं नहीं जा रही आज। नहीं, वो वाला घर हमारा है और ये वाला है हमारी मौसी का। मौसी बैठी है ये सामने। तो गौरी ने इसको भी तैयार कर दिया है, इसकी लीश इसको पहना के इसको भी तैयार कर दिया। अब ये भी जाएगी, गुगली भी हमारे साथ जाएगी नानी जी के वहाँ। तो चलते हैं गुगली को लेकर। गुगू क्या डर रही है डर रही है। गुगली नहीं आ पाएगी यार, ये नहीं आएगी, पता है। आदत बनी। ये देखो गोल घूम रही है। ऊपर बैठाओ ना, सिर्फ यहाँ बैठा। गुगी आओ, ऊपर आओ, आज सिट कम गुगी आओ कम। तो हम गुगली को ले जा रहे थे नानी जी के वहाँ घुमाने इसको, लेकिन ये डर गई है। तो अब हम इसको वापस छोड़ रहे हैं घर, फिर उसके बाद हम जाएंगे। गुगली डरो नहीं, डर रही है। मुझे लग रहा है कहीं उल्टी ना कर दे यार। हैं? नहीं, उल्टी नहीं करेगी। वैसे वो थोड़ा सा अभी आज तक ले नहीं गए ना उसको, वैसे कार में। ये डर के मारे अब एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं रही है। इसको लग रहा है हम इसको कहीं छोड़ने जा रहे थे। इसको लगा कि हम इसको कहीं छोड़ने जा रहे हैं, या पता नहीं क्या लगा। हम ले जाते नहीं है ना वैसे इसको, तो इसको लगा कि शायद ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं या क्या है। तो अब यहाँ पे आई है और चुपचाप से ऐसे बैठ गई। देखो पूछ ला रही बैठ के। तुम्हें कहाँ ले गए थे दद्दा लोग? कहाँ ले गए थे बताओ? बैठ कैसे गई? अब इसको ये लग रहा है इसको यहाँ से मैं हिलती नहीं हूँ, वरना ये मुझे फिर ले जाएंगे कहीं छोड़। चलो उठो, आओ गुगी, आप नहीं उठेगी, आप नहीं उठेगी भाई, आप नहीं उठेगी। वो सोच रही है ना। तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे बेटा? गुगी वरना चलो बाहर चलो, मैं सीधे नहीं उठती है। आओ जाओ। आज गुगली चल रहे हैं बाहर घूमने। चल रही हो? इतना कहने में ये हमेशा आ जाती थी, आज घूमना कहने में भी नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि इसको ये आज बहुत भयानक डर चुकी है। गुगली को तो हमने छोड़ दिया है घर पे ही वापस, और अब हम जा रहे हैं नानी जी के घर दोबारा से। एक बार निकले थे गुगली के साथ, तो उसने गुगली कर दी हमारी। अब हम जा रहे हैं दोनों अकेले। तो क्योंकि असल में क्या हुआ ना, गुगली को कभी, हमारी भी एक फॉल्ट है, हम उसको कभी, जब से मैं गुगली और रोमियो को लेकर आया, कभी मैंने उसको कार पे नहीं घुमाया, कभी भी नहीं। ये हमारी गलती है। अगर मुझे कार पे लेकर जाते तो वो आज इतना घबराती नहीं, डरती नहीं। तो गुगली और रोमियो को हमने डिसाइड किया कि अल्टरनेट डेज पे हम उसे जरूर कहीं ना कहीं घुमाने लेके जाएंगे, ताकि उसका ये डर दूर हो जाए। अब चलते हैं नानी जी की तरफ। तो यहाँ से जा रही है मेट्रो। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं नानी जी के घर। ये है हमारी नानी जी का घर। सामने बोर्ड लगा है, श्रीमती हेमा जोशी, मथुरा दत्त जोशी। बजाओ बेल, घंटी बजाओ भाई। ये कितना अच्छा काम किया है, श्रीमती हेमा जोशी। पहले महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए हेमा जोशी पहले लिख रखा है। और क्या, और एक आप हो, और एक तुम हो। ये आ चुकी हैं मामी जी, सो की नींद नींद पूरी करते हुए मामी जी पहुंच चुकी हैं। मुझे लग ही रहा था कि सो तो नहीं रहे। अभी खाना नहीं खाया क्या? आप कैसे हो? बढ़िया। तो नानी जी तो है सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, तो सबसे पहले चलते हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर में। क्यों गौरी? हाँ। नानी जी से मिलके आते हैं। ओहो नानी जी। हाँ ठीक हो आप? तैयार नहीं हुए? नानी जी प्रणाम। अभी कहाँ यार, जाड़ा हो रहा है। अच्छा, कुछ ठंडा नहीं हो रहा है? भुट्टी को भुट्टी नहीं आई। कुन्नी
ठंडा? बहुत ज्यादा लगा। नानी जी को तैयार कर लो फटाफट। अरे नानी जी इतनी दूर से आपको लेने के लिए आए हैं और आप नानी जी पता है आपको, एक कहीं भूतिया वाली जगह पे गए थे, पता है? मुझे नहीं पता यार, ऐसी जगह नहीं बल्कि ऐसी जगह भी मत जाया करो बेटा। नहीं तुम्हें याद है मतलब जब तुम एक बार एक होटल में गए थे, अपनी शक्ल देख के हाँ, डर गए थे। मैं बताता क्या हूँ हुआ उसको था? क्या हुआ था। एक बार पापा के ऑफिस की तरफ से एक ट्रिप मिली थी, मतलब एक मिलता है ना ऑफिस की तरफ से, तो कंट्रोलर जनरल आए थे, तो उन्होंने 17,000 का रूम लिया था, जो पापा जी को एक 1 नाइट स्टे के लिए दिया था। तो पापा जी को और फैमिली को दिया हुआ था। तो पापा जी ने कहा यार मैं क्या चाहता हूँ, तुम लोग चले जाओ। तो मैं अपने फ्रेंड को लेके वहाँ पहुँच गया और 3 स्टार होटल में जब पहुँचा, अब हम लोग उस समय अराउंड 19-20 ईयर्स के लड़के थे भाई, इससे पहले कभी 3 स्टार में कभी गए भी नहीं थे। मुझे तो वो डोर भी नहीं खोलना आया, वहाँ पे वो ड्रॉ सिस्टम भी इतना ज़बरदस्त था कि उसको लॉक जो खोलते थे वो खोलने का इतना टिपिकल था कि वो भी नहीं खोला गया। अब भाई खोल के अंदर गए, उसमें 3 रूम्स थे और 1 नाइट का 17,000 समथिंग था। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ हुआ क्या, कितना खतरनाक। जब मैं वहाँ अंदर पहुँचा तो मैंने कर्टेन्स जैसी हटाई तो शीशा ब्लैक था, जैसी हटाई मैं ऐसा चौंका, खुद ही की इतना पोज खतरनाक से। चौंका। मैंने कहा सामने मुझे मेरी ही शक्ल दिखाई दी। मैंने कहा ये काला कौन है? मैं चौंका तो लक्की मुझसे कहने लग गया बंटी भैया क्या हुआ? मैंने बोला यार कुछ काला सा खड़ा है। फिर उसने हटाई तो उसने देखा यार कि तो हमें हमारी चीज वो दिख रहा है, शक्ल दिख रही है। तो ऐसा होता है कई बार। और इतने में भी पहाड़ों में मैं आप लोगों को बताऊं, इतनी सी चीज में कहते हैं ना पहाड़ में छल लग गया, चसक लग गई, तो वो डरना इसी को कहते हैं। जब इंसान अचानक से डरता है तो उसको पकड़ हो जाती है। और ये बहुत सारी चीजें प्रबल हैं पहाड़ों में। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखो प्लेन्स में लोग कैसे रहते हैं। एक छत ऊपर और नीचे देखो यहाँ पे वॉशरूम और यहाँ छोटे छोटे से कमरे। सिर्फ एक कमरा ये, एक कमरा ये अक्की का कमरा, ये अक्की का स्टडी रूम है, मतलब मामा जी के बेटे का स्टडी रूम है। एक ये वॉशरूम है और यहाँ से सामने एक छोटी सी बालकनी है जहाँ से सामने पार्क दिखता है। इस तरीके से लोग प्लेन्स में गुजर बसर कर रहे हैं। इसके नीचे ठीक नीचे इतना ही बड़ा बस एक फ्लोर और है। भागती दौड़ती जिंदगी। और पहाड़ों में अगर मैं बात करूँ तो सबकी खूब बड़ी बड़ी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे सब सूखा पड़ा हुआ है। सब लोगों ने अपने पहाड़ों को छोड़ दिया और सब लोग यहाँ प्लेन्स में बसे हुए हैं। चलो दोस्तों नानी जी से पूछते हैं, और अब मैं पूछूंगा नानी जी से हिंदी में, नानी जी देंगी पहाड़ी में जवाब, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा नानी जी ने क्या कहा। नानी जी सबसे पहले बताइए, जब आप पहाड़ से यहाँ पे आई तो आपको यहाँ जैसे पहाड़ों में तो खूब ज़्यादा हम लोगों की ज़मीनें होती हैं, पहाड़ों में जैसे होता है ना सभी लोगों की ज़मीनें खूब सारी होती हैं। हाँ हमारे बहुत थी, बहुत। हम प्रधान थे मेरे ससुर। अच्छा, नानी जी के ससुर जो थे वो प्रधान थे। प्रधान थे। और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हम लोगों की होती थी पहाड़ों में। हाँ। आज भी हैं, आज भी है। लेकिन आज पहाड़ों की ज़मीनें सारी सूखी पड़ी हुई हैं, मतलब सब लोग छोड़ के चले गए। हमारे ससुर जो थे प्रधान थे हाँ और खोई हुआ मकान थी हमारे। हाँ। तो जमीन थी सब है ना, बहुत ज़्यादा। मेरा जरबोजी जो थी जो शेड थी, अच्छा हाँ ज़्यादा उनकी, और हमारे प्रधान ज़्यादा, हम लोगों की ज़मीन ज़्यादा थी जून में। समझी क्या कह रही हैं? क्या समझी बताओ? हाँ नानी जी के जो जेठ मतलब जेठ जी, नहीं जेठ बाजू ताऊ जी, हाँ वो थे जो वो बहुत सेठ थे हाँ। और उनकी बहुत जमीन थी, अच्छा ये कह रही हूँ। और प्रधान थे नानी जी के ससुर जी। गुड यार, चलो समझ में आती है, बोल नहीं पाती कोई बात नहीं, समझ में आती है। आप जब अपने पहाड़ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है? कभी जाते हैं आप? एक बार गई हूँ। बस देखो 1-2 बार गई है मामी जी ने, देखो सच बताया 1-2 बार गई है। देखो दोस्तों मामी जी का घर कितना सुंदर बना है, हर घर की एक एक ईंट, कलर, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया है। और चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक चीज जो बहुत मन लुभा रही है वो ये है, ये जो 3 स्क्वायर बने, ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि मामी जी के घर पे ये 3 स्क्वायर क्या है। मामी जी बताएंगे, मामी जी 3 स्क्वायर किस चीज के? ये पेंटर ने अपना हाथ साफ किया है। कौन है ये लोग? मतलब ये पेंटर की कलाकारी है या उसकी भूल है? कलाकारी है उसकी। ये कैसी कलाकारी, मतलब ये पेंट मुझे समझ में नहीं आ रही, ये है क्या एग्जैक्टली? वो स्प्रे पेंटिंग सीखने के लिए हाँ। उसने पहले वाइट किया, हाँ। वो वाइट के ऊपर हमारे पास जो कलर बचे थे हाँ। उसको करने तो के मतलब ये बाद- सुधारेगा नहीं कभी जीवन में इसको? अब इसमें ये कि टाइल्स लग जाएगी, टाइल्स भी लग जाएगा। इसमें प्लेटफॉर्म बनने के बाद इसमें टाइल्स लगेगी हाँ। और ऊपर कैबिनेट बनेगी मॉडलर किचन में। शादीशुदा था कि नहीं था वो पेंटर? तो देख लो, कई बार पेंटर भी ऐसे कलाकारी करके चले जाते हैं घरों में, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अरे तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, देखो ये है मामी जी का, इसके ठीक नीचे वाले फ्लोर पे ये है किचन मामी जी का।
अब अगर मान लो तुम कभी यहाँ आती हो दोबारा और तुम्हें लगती है भूख, तो तुम क्या करोगी? नीचे जाओगी? तुम आलसी तो हो ही, तुम नीचे तो जाओगी। कैसे मांगोगी? रोटी दे दीजिए मामी जी, रोटी दे दीजिए, कहूंगी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और मामी जी भी नीचे से ऊपर को ऐसे नहीं देंगी, हाँ। तुम्हें यहाँ से एक डोरी डालनी पड़ेगी, रोटी उसमें बांध के मामी जी भेजेंगी ऊपर। ठीक है मामी जी, जा रहे हैं, बाय बाय। ठीक है मामी जी। बाय गौरी। नहीं, इसको हम यहीं रखते हैं। हाँ गौरी भाई तुम यहीं रहो, ठीक है? नानी को लेके जाओ। सच्ची में हम रख रहे हैं। इसको रख के सही में रखें? हमको बहू का सुख चाहिए। अरे तो बस फिर ठीक है, इसको यहीं रख लीजिए आप। अब आशी की जल्दी जल्दी शादी करवानी है हमें। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, नानी जी को हमने अपने साथ पैक कर लिया है यहाँ गाड़ी में, और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। गौरी चलना है तो आ जाओ, वरना फिर। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।